उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में लाखों रुपए की लागत से पर्यटन विभाग द्वारा बनवाई जा रही कोठी तालाब की बाउंड्री वाल धराशायी हो गई। यह निर्माण कार्य यूपीपीसीएल के माध्यम से पर्यटन विभाग द्वारा कराया जा रहा था, जिसके तहत कोठी तालाब का सुंदरीकरण किया जा रहा है। लगभग बाउंड्री वाल का काम पूरा हो चुका था, तभी शाम करीब 4 से 6 के बीच में बंदरों के उछल-कूद से बाउंड्री मिनटों में जमी दोज हो गई। गनीमत यह रही कि हादसे के समय कोई मजदूर मौजूद नहीं था, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष उमाकांत यादव ने इस घटना को भ्रष्टाचार का उदाहरण बताते हुए कहा है कि भाजपा सरकार में जीरो टॉलरेंस नहीं बल्कि जीरो क्वालिटी का काम कराया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पर्यटन विभाग द्वारा जिले में कराए जा रहे निर्माण कार्यों में भारी अनियमितताएं हो रही हैं और मानक पूरी तरह नजरअंदाज किए जा रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी की बांदा चित्रकूट सांसद कृष्णा पटेल ने इस पूरे मामले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने 6 अक्टूबर को कमिश्नर को पत्र लिखकर इस निर्माण की गुणवत्ता पर आपत्ति जताई थी और संभावित हादसे की आशंका व्यक्त की थी। सांसद कृष्णा पटेल ने अब दोबारा पत्र भेजकर उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक दीवार नहीं गिरी बल्कि शासन प्रशासन की लापरवाही और भ्रष्टाचार की पोल खुली है। वहीं सांसद ने कहा कि जनता के पैसे से हो रहे निर्माण में पारदर्शिता जरूरी है, नहीं तो हर परियोजना जनता के भरोसे के साथ धोखा होगी। वहीं इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पर्यटन विभाग के उप निदेशक आर.के. रावत ने कहा है कि विभाग को पहले से ही दीवार में दरार की जानकारी थी, इसीलिए ठेकेदार को इसे गिराने के निर्देश पहले ही दे दिए गए थे। उन्होंने बताया कि ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और उसकी भुगतान राशि में 15 से 20% की कटौती की जाएगी। तो अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो और भ्रष्टाचार को उजागर कर रही हो तो हमारे इस चैनल को सनातन भारत न्यूज को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चित्रकूट वालों, खुशखबरी, अब मोबाइल खरीदना हुआ और भी आसान। आइए चित्रकूट जिले के मशहूर बच्चा कंप्यूटर एंड मोबाइल टेलीकॉम पर, जहां आपको मिलता है 0% ब्याज पर मोबाइल फाइनेंस की सुविधा, वो भी आसान किस्तों में। बस लाओ आधार कार्ड और ले जाओ अपनी पसंद का कोई भी स्मार्टफोन, चाहे वो हो सैमसंग, रेडमी, वीवो या कोई और ब्रांड, बिना 1 रुपये ब्याज दिए। पता याद रखिए, मोबाइल मार्केट, बस स्टैंड, करवी, चित्रकूट। तो अब रुकना कैसा, आज ही आइए, मोबाइल फाइनेंस कराइए और स्मार्ट बन जाइए। बच्चा कंप्यूटर और मोबाइल टेलीकॉम, भरोसे का नाम, चित्रकूट का ब्रांड। 0 ब्याज, 0 टेंशन, अब हर जेब में स्मार्टफोन। सिर्फ आधार कार्ड लाओ, बिना डाउन पेमेंट मोबाइल ले जाओ। बच्चा मोबाइल, जहां हर सपना है किस्तों में पूरा। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये पर्यटन विभाग की लापरवाही है। इस पे गुणवत्ता विहीन कार्य पहले भी हो रहा था, जिसकी जानकारी होते ही माननीय सांसद महोदय ने 7/10 को खत लिखा कमिश्नर महोदय को। उसके तत्पश्चात कुछ ही दिनों के अंदर करीब 3-4 दिन में इसमें 4 से 10 बंदर बैठने से ये पूरी तरह से जो है ध्वस्त हो गई। यदि ये कार्य पूरी तरह से हो गया था जिस तरीके से, और अगर इसमें काम चालू होते और उसमें जो कार्यकर्ता इसमें लगे हैं, वर्कर लगे हैं, अगर उनके समय में अगर ये गिर जाती दीवार तो कितना बड़ा हादसा हो जाता। लेकिन यहाँ के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको सुध लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी और पूरी तरह से गुणवत्ता विहीन कार्य है और उससे बहुत बड़ी घटना घटित हो जाती। नहीं, मानक में अगर कार्य होता तो ये दीवार इतनी मजबूती के साथ जो दिख रही है, ये अपने आप 4 से 10 बंदरों के बैठने से गिर जाती। अगर ये यही कार्य करते समय अगर ये दीवार गिर जाती तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। इसमें जो कार्य कर रहे हैं, लेबर है या मिस्त्री है, वो भी जो है आज पता नहीं क्या से क्या हो जाता। लेकिन ये सब मानक विहीन कार्य करने की वजह से ये दीवार ऑटोमेटिक गिर गई और इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसी भविष्य में कोई घटनाएं घटित ना हो। जीरो टॉलरेंस में यही हो रहा है जो आपके सामने है। आप इसको मौके देख लीजिए, मौके में आए हैं, देख लीजिए कैसे क्या जीरो टॉलरेंस इसमें दिखाई दे रहा है आपको।
क्या लगता है? हमें तो नहीं लगता कि जीरो टॉलरेंस में काम हो रहा है। यदि जीरो टॉलरेंस का कहीं इसमें एक भी पॉइंट आता तो ये दीवार ऑटोमेटिक ना गिर जाती। तो कमी है। ठेकेदार अगर गुणवत्ता पूर्वक कार्य करवाता तो दीवार कैसे गिर जाती। हम तो बहुत जो है प्रभु कामतानाथ की नगरी है, और कामतानाथ की नगरी होते हुए भी अगर इस तरीके से कार्य किए जाएंगे तो मुझे तो लगता है कि उन्हीं छत छाया थी जो बड़ी दुर्घटना होने से बच गए लोग जो है। क्योंकि बंदर जो है बैठने से अगर दीवार गिर जाएगी तो यदि अगर वो पूरी तरह से अगर वो चालू हो जाता तो उसमें लोगों को जो है जाम जोखिम में डाल के जो है आज क्या होता है। ये तो इतनी बड़ी घटना हुई। यहाँ कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं है कि किस तरीके से ये काम हुआ, किस तरीके से नहीं हुआ, इस पे कोई किसी ने कोई सुध नहीं ली। उमाकांत यादव, समाजवादी पार्टी जिला उपाध्यक्ष।